नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर एक बार इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखना है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों थे वो दोस्तों थे चर्चिल। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक दोस्तों कौन थे, आप लोग बताइए अगर आपको मालूम है। तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन हुआ था वो किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हरिपुरा। अधिवेशन जो हुआ था उसको हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं और इस शहर में हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको याद रखना दोस्तों जो महात्मा गांधी ने भारत का अपना पहला जो जन भाषण दिया था दोस्तों वो दिया था इन्होंने वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए किस स्टेशन से महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बाहर फेंक दिया गया था। दोस्तों आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों, यहीं पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था दोस्तों ये हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन से ऐसे भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो दोस्तों वो हुए सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कायदे आजम के नाम से हम लोग किस व्यक्ति को जानते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब क्रिप्स मिशन आया, यानी क्रिप्स मिशन किस सन में आया था। तो आपको ये
जो हमने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आप लोगों से, इसका ज़रूर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्रिप्स मिशन किस सन में आया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का जो वायसराय दोस्तों थे वो दोस्तों थे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ज़रूर से बताना है कि क्रिप्स मिशन किस सन में आया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? दोस्तों ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो है किस उर्दू कवि ने इसको देखा था? तो दोस्तों वो जो उर्दू कवि हैं उनका जो नाम है दोस्तों वो मिर्ज़ा गाबिल है। इन्होंने इस विद्रोह को देखा था। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और जो आपका भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को दोस्तों, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता रहता हूँ कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ दोस्तों, ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए होते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूर, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज़रूर इन वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखना ही देखना है, ठीक है। तभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जीके में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो मेरठ से हुआ था। मेरठ कहाँ दोस्तों? यूपी में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोस्तों थे वो थे लॉर्ड पाम्स्टन। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आप लोग बताइएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका जो मूल नाम था वो क्या था? तो दोस्तों इनका जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1936 में, यानी 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 यानी 1928 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों जो बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में, इस बात को याद रखना। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और दोस्तों जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, आपको याद रखना दोस्तों, जो सरदार की उपाधि दी गई थी ये किसने दिया था इन्हें? तो दोस्तों जो बारदौली की महिलाएं थी, जो बारदौली सत्याग्रह की महिलाएं थी, इन्हीं के द्वारा जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तो आपको इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, पुस्तक और लेखक से संबंधित अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके जो लेखक है दोस्तों सभी को मालूम भी होगा, दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी दोस्तों, वो की गई थी किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, अक्सर पूछा गया आपके सभी एग्ज़ामों में कि जो महाराष्ट्र का सुकरात है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों महादेव गोविंद राणाडे, जो राणाडे हैं महादेव गोविंद राणाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग दोस्तों बताइएगा, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो दोस्तों जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। दोस्तों अक्सर आप लोग इन जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, इनमें अक्सर क्या होता है, आप कितना भी पढ़ो लेकिन इनमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती। तो इस वजह से हम लोग इन क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं आप लोग बिल्कुल इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो दोस्तों जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों प्लासी के जो युद्ध हुआ था उस समय जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वो सिराजुद्दौला था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और लगातार दोस्तों इन वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक बार ज़रूर देखना दोस्तों, यहाँ से 100% पूरा जीके क्वेश्चन फंसने वाला है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।